एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे प्लेलिस्ट में, अलजेब्रा प्लेलिस्ट ऑन iQuanta यूट्यूब चैनल। जो अगला सेशन है हमारा आज का वो है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स। अभी तक पिछले जो हमने सेशंस किए हैं उसके अंदर हमने जो है रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, रूट्स की क्या प्रॉपर्टीज, क्या नेचर होता है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, वो सारा हमने पिछले जो वीडियोस है इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप चेक कर सकते हो और उसमें से लर्न कर सकते हो। बड़े खूबसूरत क्वेश्चंस बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व किए गए हैं। आज के क्लास में हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स। मतलब अगर रूट्स दिया है तो क्या मैं उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं। ठीक है, जैसे हमने पहले किया कि अगर x² - 5x + 6 = 0 अगर एक इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, x - 2 × x - 3 = 0, तो उससे हमारा रूट्स आ गए 2 और 3। ठीक है, या फिर अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा तो हमारे पास फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, x = -b ± √(b² - 4ac / 2a। इस तरह से हमारे पास चीजें हैं। ठीक है, ये तो हो गया इक्वेशन सॉल्व करके रूट्स निकालना। अभी हम क्या चाहते हैं, अभी हम ये चाहते हैं कि रूट्स गिवन है, रूट्स गिवन हो और वहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। कैसे बनाएंगे, चलिए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा सुंदर सा टॉपिक है और इसके क्वेश्चन भी बड़े खूबसूरत होते हैं, बहुत आसान होते हैं। एक्चुअली थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं किसी किसी केस में, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स इर्रेशनल नंबर्स के केसेस में। ठीक है, चलिए फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। दो तरीके से आप ये काम कर सकते हो। अगर तो आपके पास अल्फा और बीटा की सिंपल वैल्यूज, रैशनल वैल्यूज अवेलेबल है, तो एक तरीका ये हो गया कि आप सीधे सीधे x - अल्फा × x - बीटा ऐसा लिख दो और इसको इक्वल टू 0 कर दो, बात खत्म। तो अगर मैं यदि आपको बोलूं कि 3 और 5 इफ दीज आर द रूट्स व्हाट विल बी द इक्वेशन। अगर 3 और 5 रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, आप क्या करोगे, x - 3 × x - 5 = 0 ऐसा कर दोगे। और इसको फिर खोल के वापस जो जनरल फॉर्म है उसमें रखोगे। ये आंसर का ऐसे मत छोड़ना, इसको आपको खोल के ओपन करके रखना पड़ेगा। सो x² - 3x - 5x और -3 × -5 + 15 = 0। यानी जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, x² - 8x + 15 = 0। बताइए कैसी रही। ठीक है, अच्छा मैं एक और एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि एक रूट 1/2 है और दूसरा 3/5 है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। x - 1/2 × x - 3/5। ठीक है, या हो सकता है एक इंटीजर हो एक फ्रैक्शन हो, दो इंटीजर है दो फ्रैक्शन है, एक इंटीजर एक फ्रैक्शन, ऐसा भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको बस ये काम करना है, x - दैट वैल्यू एंड x - द अदर वैल्यू, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अभी इसको ओपन करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। जो x - 1/2 है उसको मैं लिखूंगा 2x - 1/2 इंटू दूसरा क्या बन जाएगा, 5x - 3/5। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये 2 और 5 उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 0 के साथ 0 बन जाएगा। यानी हमारा जो एक्चुअली इक्वेशन बना वो बना 2x - 1 इंटू 5x - 3 = 0। फिर आप इसको खोल देंगे, सो 2x × 5x 10x² माइनस 5x - 6x + 3 = 0। यानी हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, 10x², देख लीजिए, -5x और -6x, तो -11x + 3 = 0, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक, तो एक मेथड तो ये हो गया। मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं। अगर मैं बोलता हूं कि एक रूट है हमारा -3 और दूसरा रूट है -2/3, चलिए ऐसा ले लेते हैं। तो इक्वेशन कैसा बनेगा, x - -3, तो क्या बनेगा, +3, यही ट्रिकी पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है, इंटू दूसरा क्या बनेगा, x - -2/3, तो +2/3 बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर रूट्स पॉजिटिव है तो यहाँ पे x माइनस दैट नंबर, अगर रूट नेगेटिव है तो वो x प्लस दैट नंबर, ऐसा बन जाएगा। बेसिकली साइन का ध्यान रखिए और सही तरीके से उसको इस्तेमाल करिए। ठीक, तो ये बन जाता है x + 3 इंटू, अब जैसे हमने यहां पे सिंप्लीफाई किया था इधर भी कर सकते हैं, क्या बनेगा, 3x + 2 डिवाइड बाई 3 मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो दूसरी साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 0 के साथ 0 हो जाएगा, और इसको ओपन करके लिख देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा इसका x² + 9x + 2x। तो मैं सीधे आंसर लिखता हूं, x² + 11x + 6 = 0। ठीक है, तो एक तरीका हो गया हमारा, एक तरीका जो है वो ये वाला हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, लीनियर फैक्टर के तौर पर सभी रूट्स को लिखते हैं, x² + 11x + 6 = 0। ठीक, ये एक मेथड हो गया।
दूसरा मेथड, आप एक काम और कर सकते हो, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, यही जो चीज की थी हमने, इसका जो दूसरा तरीका है वो क्या है, आप सीधे सीधे डायरेक्टली फाइनल फॉर्म जो इक्वेशन का था ना वो लिख सकते हो। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आप सीधे सीधे ऐसा लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक, दैट इज इक्वल टू 0, राइट। और इसको शॉर्ट में अगर हम करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी, जहां पे एस क्या है, सम ऑफ रूट्स, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सेम क्वेश्चन में लूंगा 3 और 5, अगर ये दोनों रूट्स हैं तो इनका सम क्या बनेगा, 3 + 5 8, इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा 15, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज 8x प्लस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 15 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बड़ा बढ़िया और सटीक तरीका बन जाता है। ठीक, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज अगर इसमें रूट्स इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो या रैशनल हो या इरैशनल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बीच में क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स, यहां क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड इक्वल टू 0, सिर्फ ऐसा लिखना है। अगर कोई फ्रैक्शन आया तो हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे एलसीएम लेके। फॉर एग्जांपल अगर मैं रूट ऐसा ले लूं, एक रूट 1/2 और दूसरा 3/5, ये दोनों रूट लिया तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा, 1/2 प्लस 3/5, कितना बनेगा, एलसीएम 10, एलसीएम 10 और ऊपर क्या आ जाएगा 2, सो 5, इधर क्या आएगा 2, सो 6, सो दिस इज 11/10। ये हो गया हमारा सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट क्या बनेगा 1/2 इंटू 3/5, यानी क्या बना 3/10। इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज 11/10 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3/10 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो एलसीएम 10 ले लीजिए, तो ये बन जाता है नीचे 10 ऊपर 10x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। 10 उस तरफ चला जाएगा जो कि 0 बन जाएगा और फिर हमारे पास आंसर रह जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, सो कैसा भी सिचुएशन हो, आप इस तरह से सीधे सीधे फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उस वाले फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक, चलिए अब इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 एंड -1/3। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया है, जो मर्जी आप इस्तेमाल करें। मैं दूसरा मेथड इस्तेमाल करता हूं 3 एंड -1/3। सो सम ऑफ रूट्स जो है वो बनेगा 3 प्लस -1/3, ध्यान रखना साइन का। सो 3 -1/3 बना, सिंप्लीफाई करें इसको, नीचे 3 9 - 1 8, सो 8/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा 3 इंटू -1/3, यानी इफेक्टिवली वो क्या बन गया, दैट इज -1, क्योंकि 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आंसर कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज 8/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज -1 इक्वल टू 0। So this is x square minus 8x/3 minus 1 equal to 0। ये बना, एलसीएम लिया, 3 ऊपर आ गया 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3। ओह यस, फैंटास्टिक, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा और हमारा फाइनल आंसर बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट्स इट। ठीक है, सो बड़ा ही सुंदर सिंपल क्यूट सा क्वेश्चन था ये। अगला वाला देखते हैं। अब जो है क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच रैशनल कोफिशिएंट्स, सो द कोफिशिएंट्स आर रैशनल, ओके, विच हैज 1/5 + 2 √ 6 एज अ रूट। पहली बात तो ये जो नंबर है ये हमारे काम का नहीं है, ये एक सर्ड है या एक इरैशनल नंबर है, और उसमें भी जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है वो डिनोमिनेटर में है। तो पहले आप इसको रैशनलाइज करेंगे। आपको पता है रैशनलाइज कैसे करते हैं, आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे ना। 5 + 2 √ 6 है डिनोमिनेटर में, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 5 - 2 √ 6। सो 5 - 2 √ 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या बनता है। तो ऊपर तो हो गया हमारे पास 5 - 2 √ 6 डिवाइड बाय, नीचे क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, a + b × a - b। अगर आपको पता हो a + b × a - b जो है वो हो जाता है a² - b²। ठीक है, तो a² - b² मतलब नीचे आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 √ 6 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, सो 5 - 2 √ 6, 5 का स्क्वायर कितना है 25, 2 √ 6 का स्क्वायर क्या बनेगा, चेक करिए, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, सो 4 × 6 मतलब 24। सो 25 - 24 कितना बना 1, सो इसका मतलब 1 गायब हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 5 - 2 √ 6
अच्छा, तो ये जो गंदा सा वैल्यू दिया था ये एक्चुअली 5 माइनस 2√6 है। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, उसका एक रूट दिया हुआ है। क्या है उसका एक रूट? हमने उसको सिंप्लीफाई करके क्या बना लिया? 5 माइनस 2√6। ये किस प्रकार का है? हमने पिछले सेशन में सम ऑफ रूट से पहले हमने एक नेचर ऑफ रूट्स का वीडियो बनाया था, जो इसी प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करेंगे। वहां पे हमने चेक किया था, देखा था कि ये जो नंबर है इसको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल रूट्स जब भी होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? याद करो, वो हमेशा पेयर में होते हैं। और वो पेयर्स कैसे होते हैं? कंपल्सरी है, ये कंपल्सरी है कि वो पेयर में ही होंगे। और वो पेयर कैसे होते हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक रूट 5 माइनस 2√6 है तो द अदर रूट, दूसरा जो रूट बनेगा वो कैसा बनेगा? इसी का कॉन्जुगेट। और याद करो कॉन्जुगेट में क्या बताया था? जो रैशनल वाला नंबर है उसमें कुछ नहीं करना, इर्रेशनल वाले का साइन चेंज करना। तो अगर एक रूट 5 माइनस 2√6 है तो दूसरा रूट बनेगा 5 प्लस 2√6। इसका साइन चेंज करना, ये इधर लिखा हो या इधर लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, साइन हमें इर्रेशनल वाले का चेंज करना है। तो दोनों रूट मिल गए हमें। अब दोनों रूट मिल गए तो मैं तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए सम और प्रोडक्ट पे भरोसा करता हूं। सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा? यहां से सम विल बी इक्वल टू, ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 2√6 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 बनेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा वो थोड़ा ध्यान से कर लेना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बनेगा दिस इनटू दिस। सो 5 माइनस 2√6 इनटू 5 प्लस 2√6। ठीक है, और वो बन जाता है, ध्यान से अगर देखें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा 5 स्क्वायर। वो हमने अभी भी किया भी है, मैं सीधे भी 1 लिख सकता था, बट चलिए कोई बात नहीं, 2√6 स्क्वायर। सो 25 माइनस 24 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या क्या आ गया? सम ऑफ रूट्स 10, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1। तो अब मैं इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकता हूं। याद है ना आपको इक्वेशन कैसे लिखते हैं? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है? 10, सो 10x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? 1, सो प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन था ये वाला भी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, यहां पे क्या आ गया हमारे पास? यह आ गया इमेजिनरी रूट्स। सेम जैसे हमारा इर्रेशनल रूट्स में कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं, उसी तरीके से इमेजिनरी रूट्स में भी कॉन्जुगेट पेयर्स ही होते हैं। आई क्या है, जो अगर आप भूल गए हैं, हम अगेन नेचर ऑफ रूट्स वाले वीडियो में हमने आई के ऊपर भी काफी सारा डिस्क्रिप्शन, जितना आवश्यक है आपके लिए, जितना जरूरी है उतना क्लियरली, उससे इनफैक्ट थोड़ा सा ज्यादा ही हमने बात कर ली है। आई क्या होता है? ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। ये क्या है? ये इमेजिनरी नंबर होता है, और सभी इमेजिनरी नंबर में आई होता है। ठीक, नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। ठीक, अच्छा, अब यहां पे इसके अंदर भी जब भी इमेजिनरी रूट्स होते हैं, जब भी इमेजिनरी रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के, तो यहां पे भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे। कंडीशन है हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे। अकेला एक इमेजिनरी और एक रियल पॉसिबल ही नहीं है, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में ही होंगे। अगर एक इमेजिनरी है तो दूसरा भी इमेजिनरी होगा और वो इसका कॉन्जुगेट होगा। अगर मेरे पास एक रूट, वन रूट दैट वी हैव हियर इज -3 प्लस आई, तो जो दूसरा रूट होगा, द अदर रूट, क्या ध्यान रखना है? जो साइन चेंज होता है कॉन्जुगेट पेयर के लिए, किसका साइन चेंज होगा? प्रॉब्लम वाली चीज का। प्रॉब्लम वाली चीज कौन सी होती है? इर्रेशनल या इमेजिनरी। ठीक है, तो अगर एक रूट -3 प्लस आई है तो दूसरा रूट -3 माइनस आई होगा। इसमें मिस्टेक मत कर देना प्लीज, ध्यान से देख लो। साइन जो चेंज करना होता है कॉन्जुगेट पेयर्स में, वो सिर्फ या तो इर्रेशनल वाले का साइन अलग अलग होगा या इमेजिनरी वाले का साइन अलग अलग होगा। जो दूसरा पार्ट है, जो नेचुरल नंबर हो या फ्रैक्शन हो या रैशनल नंबर हो या रियल नंबर हो, उसमें कोई चेंज नहीं करना, वो एज इट इज रहेगा। उसी चीज को हम कॉन्जुगेट पेयर्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या करेंगे? अब हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, दो रूट्स आ गए हमारे पास। हम क्या करेंगे? हम इसका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम कर दो, आई और माइनस आई कैंसिल हो जाएगा, -3 कुछ नहीं होगा, वो ऐड हो जाएगा बेसिकली। तो ऐड होके बनेगा -6। सो सम ऑफ रूट्स तो मिल गया हमें, -6। ठीक, अब निकालो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बहुत ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालोगे? -3 प्लस आई इंटू -3 माइनस आई। ध्यान से, -3 प्लस आई, ठीक है, इंटू -3 माइनस आई। ये कौन से वाले फॉर्मूले पे जा रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या बना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने इस्तेमाल किया था। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना? तो ए की जगह -3 तो स्क्वायर, माइनस बी की जगह आई का स्क्वायर।
अच्छा, हमने भी पहले भी हमने बात की और अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी अगर स्क्वायर करें तो i स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ठीक है, अब यहां देखिए -3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस i स्क्वायर की वैल्यू क्या है, i स्क्वायर की वैल्यू खुद -1 है। कंफ्यूज मत होना, ये i इमेजिनरी नंबर है तो इसका स्क्वायर तो नेगेटिव ही होगा ना। i जो है एकमात्र ऐसा नंबर है क्योंकि वो इमेजिनरी है इसलिए उसका स्क्वायर नेगेटिव है। सो 9 माइनस -1, बी केयरफुल ऑफ द साइन अगेन, सो 10। सो हमारे पास क्या क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स -6, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 10। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे फाइंड करते हैं, अगर आप नहीं भूले हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इतनी बार बोल चुका हूं कि अब तो आप अगर भूलोगे तो आपकी पिटाई होनी चाहिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना हो गया, -6। साइन का ध्यान बहुत ज्यादा अपने जान से ज्यादा रखना है अगर आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 10, सो प्लस 10 and that is equal to 0. So we have x square plus 6x plus 10 equal to 0. अभी एक बात बहुत ध्यान से समझिए, आपने अगर नोटिस किया हो मैंने हर छोटी से छोटी बात क्लियरली बोल के बताई है। क्या इतना सब कुछ आपको करना होता है, नहीं। आपका एजेंडा ये होना चाहिए कि इसमें से आधे से ज्यादा काम 3/4 वॉक मेंटली करने की कोशिश करनी है। आपका सिंपल टारगेट ये होना चाहिए। ये तो मैं समझाने के लिए इतनी सारी कहानी बता रहा हूं ना, वरना ये क्वेश्चन तो 2 लाइन में हो जाए। ठीक है, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये हमने बेसिक सीरीज स्टार्ट किया है और धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ा रहे हैं, तो इनिशियली हम सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट आपका पर्सनल टारगेट ये होना चाहिए कि इतना सब कहानी लिखने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, मन में करो। -3 प्लस आए तो यहीं पे -3 माइनस आए, यहीं पे सम, यहीं पे प्रोडक्ट, फटाफट निकालो, वैल्यू डालो और आंसर खत्म करो। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपकी पढ़ाई करने का जो एजेंडा, जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस तरह से आप बेसिक्स करें कि आप उसको आगे चल के मेंटली कर पाए, बिना लिखे कर पाए, तभी आप समय बचा पाओगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। ओहो, अब ये क्वेश्चन है बड़ा आसान, बट ये मैंने लास्ट में रखा है बिकॉज नॉर्मली कई बार लोगों को इसमें डिफिकल्टी होती है, और डिफिकल्टी इस बेसिस पे बोल रहा हूं क्योंकि वो गलतियां करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है लैंग्वेज। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 लीस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्स। ये समझने में ही कई बार गड़बड़ करते हैं लोग, समझने क्या, पढ़ने में ही गलत करते हैं। चलो मैंने ठीक से पढ़ दिया। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 लीस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, 1 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, है ना, 6 स्क्वायर 36, ठीक है, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 एंड सो ऑन। हमें क्या चाहिए, सबसे छोटे वाले, लेकिन सबसे छोटे वाले 1 4 नहीं लेना, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो 2 डिजिट के जो स्क्वायर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं 16 और 25। यानी इफेक्टिवली क्वेश्चन क्या बन गया, अच्छा तो क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। क्वेश्चन क्या बना, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 16 एंड 25। ले भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। ठीक है ना, सबसे छोटे जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, हाँ 2 डिजिट वाले, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तो बहुत सिंपल हो गया। सम कितना हो गया, सम ऑफ रूट्स हो गया 16 प्लस 25 विच इज 41, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया, चेक करिए, 25 35 41। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया 16 इंटू 25, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 इंटू 25 4 100 400 प्रोडक्ट की वैल्यू, 41 सम की वैल्यू। तो बड़ा ही आसान हो गया है। तो याद है इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह क्या आएगा 41x, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह क्या आएगा 400 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहां पे जो है हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने क्या किया, अभी इसके अंदर हमने इक्वेशंस बनाने की कोशिश की। अब अगला जो इसमें वीडियो आने वाला है वो बड़ा ही खूबसूरत है। उसका जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूं। उसका जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। रूट्स में बदलाव कैसे करते हैं, और जब रूट्स में बदलाव करते हैं तो इक्वेशन कैसे बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। बहुत बड़ा ही सुंदर टॉपिक है। क्वेश्चन देखने में बड़े खतरनाक होते हैं बट एक्चुअली बहुत ज्यादा आसान होते हैं। ठीक है, तो यूजुअली जैसा कि कहा जाता है, जैसा कि रस्म है कि हमारे चैनल iQuanta चैनल को सब्सक्राइब करें
उस पर जितना भी कंटेंट दिया गया है उसका फायदा उठाएं, अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो जेन्युइनली प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप आई डोंट नो, आपके फीडबैक से तो पता चल रहा है, मैं लगातार पढ़ता भी हूँ, कई बार हम्बल फील भी करता हूँ। बहुत सिंपल हमारा एजेंडा है या जो नीयत है वो यही है कि हम सिंपल तरीके से चीज़ों को बता पाएं, इतना बवाल करने की जरूरत होती नहीं है। कैट एंड ऑफ द डे एक एग्जाम है जिसके अंदर जो प्राइमरी सिलेबस है वो 6 से 10 तक का मैथ्स है, ठीक है। अब 6 से 10 तक का मैथ्स सबने ही पढ़ा होता है, तो बेकार में ये सब सोचने की जरूरत नहीं है कि मैंने 11-12 में मैथ्स नहीं लिया या ग्रेजुएशन में नहीं लिया या मैं इंजीनियर नहीं हूं, ये सब फालतू बेकार चीजें हैं, उसमें नहीं पढ़ना, वो सब टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं। कोई स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, आप बस पढ़ाई करो। आपके हेल्प के लिए मैं हूं, हमारी टीम है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन, नए क्वेश्चंस जो नए पैटर्न के ऊपर बेस्ड हो, वो सारे क्वेश्चंस लेके आए, पूरे कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दें। अभी तक आप देखिए हमने अलजेब्रा के ही 6-7 वीडियोस बना दिए, ठीक, और आगे भी और 10-15 पार्ट्स में करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं और यही चीज आपके फीडबैक्स में दिख भी रहा है। फीडबैक देना जारी रखें, उससे हमें लगातार ये पता चलता रहता है कि हम और क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सेशन आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।